अस्सलामुअलैकुम। हमने अपनी पिछली वीडियोस में इस बारे में बात की है कि किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आयंस और मॉलिक्यूल्स को छोटा होना पड़ता है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के पार जा सकें, चाहे एक्टिवली या पैसिवली, किसी न किसी तरह अपना रास्ता निकालते हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यही चीज़ बड़ी चीज़ों में कैसे मुमकिन हो सकती है। तो यहाँ हम बात करेंगे बल्क में, यानी ज़्यादा या बड़ी तादाद में बल्क ट्रांसपोर्ट की। तो ये सबसे पहली मिसाल यहाँ ये हम देख सकते हैं, ये पर्पल रंग में ये सेल मेम्ब्रेन है और इसने इस हरे रंग में मौजूद इस चीज़ को इनगल्फ कर लिया है, या कह लेंगे निगल लिया है, या अपने अंदर ले लिया है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या कुछ और आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन, मैं ज़रा थोड़ा और इसे सफाई से दिखा दूं। ये जो हिस्सा है ये है सेल का अंदरूनी हिस्सा और ये है बैरूनी हिस्सा सेल का। और आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन किस तरह इस बैक्टीरिया के गिर्द अपने आप को लपेट रही है और फिर यहाँ पूरी तरह इसको अपनी लपेट में ले लिया है और यहाँ इससे अलग हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरे तरीके से इसने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर बंद कर लिया है। और ये पूरा मरहला जिसमें पूरी तरह से बड़ी चीज़ें सेल अपने अंदर इनगल्फ यानी कि निगल जाती हैं या जकड़ लेती हैं, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये है फैगोसाइटोसिस। फैगो लफ्ज़ आया है यूनानी ज़बान से जिसका मतलब है टू ईट, यानी खा लेना या खा जाना। और यहाँ वाकई हम देख सकते हैं कि एक सेल किस तरह चीज़ों को खा जाता है। तो बहुत सूरतों में, जैसा कि यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये सेल का खाना है और ये पूरी चीज़ जिसने इसको जकड़ कर रखा है, इस बैक्टीरिया को जकड़ कर रखा हुआ है, ये इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि मुंतकिल करेगा शायद किसी लाइजोसोम को, ताकि ये किसी ना किसी तरह हज़म हो सके। हम इस खाने या डब्बे नुमा चीज़ को, इस मेम्ब्रेन बाउंड खाने को, इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। ये लिख दूं यहाँ, फूड वैक्यूल। अब ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये चीज़ है तो इसी तरह की, मगर है मुख्तलिफ। यहाँ पर ये सेल आ रहा है और ये है इसकी मेम्ब्रेन। हम इसे यहाँ मजेंटा रंग में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को और इसीलिए यहाँ दो लकीरें बनाई गई हैं मेम्ब्रेन के लिए। और ये बजाय इसके कि कोई बड़ा बैक्टीरिया इनगल्फ करे, ये इनगल्फ कर रहा है कुछ फ्लूइड्स को और पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता ये लपेटना शुरू करता है इस फ्लूइड को। यहाँ और ज़्यादा किया और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे ये पूरी तरह से लपेट कर इससे उखड़ गया है और अलग हो गया है। मैं यहाँ से सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल बना रही हूँ, जबकि ये है 3 डायमेंशनल। तो ये सिर्फ एक सर्कल या महज एक दायरा नहीं है, बल्कि एक पूरा स्फेयर यानी कि गोला है। और ये चीज़ें जो इससे पूरी तरह अलग हो गई है और अब सेल के अंदर है, इसे हम कहेंगे वेसिकल। ये सारे नाम निहायत ही आम फहम नाम है सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के। यहाँ पर जो आपने देखा, जो कुछ भी यहाँ हुआ, जिसमें इस सेल ने बाकायदा तौर पर इन फ्लूइड्स को पी लिया और वो सारी चीज़ें जो इस फ्लूइड में मौजूद थी इन्हें भी, हम इस मरहले को कहते हैं पीनोसाइटोसिस। और यूनानी ज़बान में पीनो से मुराद है क्या? जी हाँ, पीना मतलब टू ड्रिंक। तो पीनो पीना और पानी काफ़ी आपस में पहले ही मिलते जुलते हैं और इसी वजह से हमें ये याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो ये है जी पीनोसाइटोसिस, जहाँ सेल पी रहा है ये फ्लूइड्स और वो तमाम चीज़ें भी जो इन फ्लूइड्स में मौजूद हैं। तो ये है फैगोसाइटोसिस, जिसमें सेल खा जाता है या निगल लेता है चीज़ों को, और ये दोनों मराहिल जिसमें इस तरह से दोनों इनगल्फ कर रहे हैं चीज़ों को, इन दोनों के लिए एक लफ्ज़ है जो कि है एंडोसाइटोसिस। तो ये है एंडोसाइटोसिस। ये वाला फैगोसाइटोसिस एक किस्म है एंडोसाइटोसिस की और ये पीनोसाइटोसिस भी एक किस्म है एंडोसाइटोसिस की। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ठीक है, ये सब तो हो रहा है और ये देखा जा सकता होगा माइक्रोस्कोप की मदद से भी, मगर ये सब हो कैसे रहा है?
कैसे एक सेल लपेट लेता है और फिर अलग कर लेता है खुद को। और जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं अपनी वीडियोस में कि लोगों को लगता है कि हमें इन बातों की समझ है या हमें पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह इन चीज़ों को अब भी नहीं समझ सके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसमें साइटोस्केलेटन भी मुंसलिक होता है, शायद इस पूरे मरहले को तकमील तक पहुंचाने के लिए, सेल को सही तरीके से इन चीज़ों को लपेटने के लिए। शायद शायद ऐसा मुमकिन हो। तो इन सारी बातों और नुक्तों पर आज भी तहकीक जारी है। जैसे ये एंडोसाइटोसिस होता कैसे है, एक सेल को कैसे पता है कि इसको क्या इनगल्फ करना है और क्या नहीं, और मेम्ब्रेन इस तरह कैसे हरकत में आती है। तो ये सारी बातें आज भी ज़ेर बहस हैं और इन पर तहकीक जारी है।